भाई मुझे तो माता के वचन को पूरा करना है। मैं तो अब 14 साल के बाद ही आया हूँ। नहीं भाई चलो ना, उस राजगद्दी पे सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। नहीं भाई, मैं तो माता के वचन को पूरा करने के लिए 14 साल वनवास काट के ही आया हूँ। नहीं भाई चलो ना भैया, आप भाभी और लक्ष्मण इस जंगल में कैसे दिन बिताओगे? आप चलो भाई, उस राजगद्दी पे सिर्फ और सिर्फ आप ही का अधिकार है भैया। आप चलो भाई, हम लोग भी नहीं जाएंगे, हम लोग भी आपके साथ इसी वन में 14 साल बिता के ही जाएंगे। नहीं भाई, अगर तुम यहाँ रहोगे तो अयोध्या नगरी को कौन संभालेगा? इसलिए तुम लोग जाओ, तुम लोग राजगद्दी संभालो, मैं 14 साल के बाद वापस आऊंगा। भाई मैं आपके चरण पादुका सबको बैठा इस तरह से चारों भाइयों का मिलनानंद हुआ है। और फिर निषाद राज गुह ने राम जी को सूचना दिया कि गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, तीनों माताएं आई हैं और समस्त अयोध्या के नर नारीगण भी आए हैं, जिनको मंदाकिनी नदी के तट पर छोड़ा गया है। जैसे ही राम जी ने सुना इतने सारे लोग आए हैं हमसे मिलने के लिए, तीनों माताएं आई हैं, गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, संत महात्मा लोग आए हैं, दौड़ के गए हैं मंदाकिनी नदी के तट पर और सब लोगों से मुलाकात किया है। और देखिए राम जी ने सबसे पहले किससे मुलाकात किया? माता कैकेयी से मुलाकात किया है, उनके चरणों में प्रणाम किया है। और इधर माता कैकेयी को भी बहुत ग्लानि हो रही है, उनको भी अत्यंत दुख हो रहा है कि मेरे चलते और मेरी गलती के चलते इतना बड़ा कांड हुआ। हाँ, तो बहुत बेचारी दुखी हो रही हैं, पृथ्वी माता से मना रही हैं, हे माता पृथ्वी आप फट जाओ, मैं आपके अंदर समा जाऊं। इतनी आत्मग्लानि में माता कैकेयी हैं। अब राम जी उनको समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं और विधाता के सर पर दोष मढ़ करके और राम जी ने नाना प्रकार से माता कैकेयी को समझाया है, सांत्वना दिया है। माता कैकेयी तो बहुत पछता रही हैं, इतना संकोच कर रही हैं माता कैकेयी कि किसी से नजर भी नहीं मिला पा रही हैं। देखिए राम जी ने कभी भी माता कैकेयी को एक भी बुरा शब्द नहीं कहा। राम जी ने बहुत सम्मान दिया है माता कैकेयी को। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मध्य। अब गुरु वशिष्ठ जी ने समाचार दिया, राम जी को अभी तक नहीं मालूम था कि मेरे पिता का मरण हो गया है, दशरथ जी की मृत्यु हो गई है, राम जी को नहीं मालूम था। तो गुरु वशिष्ठ जी ने सबसे पहले राम जी को ये सूचना दिया और सुनते ही राम जी बहुत अफसोस किए हैं, दुख प्रकट किए हैं, हाँ बहुत दुखी हुए हैं। और फिर और अपने प्रति अपने पिता का प्रेम कि मेरे चलते और मेरे पिता ने प्राण त्याग दिया, मेरे से इतना प्रेम करते थे। अपने प्रति उनको प्रेम का, उनके प्रेम को उनके मरने का कारण जान करके, विचार करके और धीर धुरंधर श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए कि मेरे से इतना प्यार करते थे मेरे पिता कि मेरे वियोग में अपना प्राण त्याग दिया। बहुत व्याकुल हुए भगवान। और फिर जो समयोचित काम था सब किया है।
अपनी ओर से। और उन लोगों में जितने भी वनवासी थे, भीलवासी थे, आदिवासी थे, उन लोगों ने अयोध्या वासियों का स्वागत सत्कार किया है, कंद मूल फल खिलाया है। और सीता जी भी अपने तीनों सासुओं की खूब सेवा करती है। माता कैकेयी बहुत पछताती हैं, पृथ्वी से और यमराज से प्रार्थना करती हैं कि हे माता पृथ्वी फट जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। यहाँ संत कहते हैं, लोक हूँ वेद विदित कवि कही, राम विमुख फल तो संत यहाँ कहते हैं कि जो भगवान से जो प्राणी विमुख है, जो मनुष्य जो है राम जी से विमुख है, कृष्ण भगवान से जो विमुख हो जाता है, उसको कहीं पर भी ठौर ठिकाना नहीं मिलता है। उसको यहाँ तक कि नरक में भी उसको स्थान नहीं मिलता है। जो आदमी भगवान से विमुख हो जाए उसको कहीं ठौर नहीं है। स्वर्ग की तो बात छोड़ो, यहाँ तक कि उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलता है भैया, उसको तो वायुमंडल में भटकना ही पड़ता है। इसलिए जो भगवान से जो विमुख होते हैं उसको कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, नरक में भी ठिकाना नहीं है, उसको तो भैया भूत प्रेत बन करके और भटकना ही पड़ता है। तो यहाँ भक्ति की प्रेरणा हमको आपको दी जा रही है। और अब आगे गुरु वशिष्ठ जी सबों को बैठा करके मीटिंग सीटिंग करना शुरू कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं और अपना भाषण दे रहे हैं। नाना प्रकार के प्रस्ताव आ रहे हैं। कोई बोल रहा है राम जी को वापस ले चलो, तो राम जी तो वापस जाने तैयार नहीं है, तो बदले में एक काम करो, शत्रुघ्न को वापस ले लो, भरत जी को जंगल में भेज दो। माने नाना प्रकार से लोग अपना प्रस्ताव दे रहे हैं। कोई बोल रहा है भरत शत्रुघ्न चले जाएं जंगल में, राम लक्ष्मण वापस आ जाए। कोई बोलता है लक्ष्मण चले जाए, भरत जी चले जाएं साथ में। इस तरह से नाना प्रकार का प्रस्ताव आ रहा है, जा रहा है। सब लोग विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राम जी का राज्याभिषेक का सामान भी लाया गया है और सब लोग चाह रहे हैं कि राम राजा बन जाएं। सब लोग चाह रहे हैं कि राम वापस लौट के चला जाए। तो नाना प्रकार के प्रस्ताव आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब राम जी भरत जी में भी नाना प्रकार के संवाद हो रहे हैं यहाँ पर भी। और भरत जी ग्लानि में भरे हुए हैं और अपने ये ग्लानि वाले भाव को राम जी के समक्ष प्रकट करते हैं। राम जी ने उनको आश्वस्त किया, आश्वासन दिया, उनको हिम्मत दिया और इस तरह से दोहे में ये बात कही राम जी नहीं, मीट है ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हारा। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे भरत, तुम आत्मग्लानि मत करो। तुम्हारा नाम स्मरण करने से सब पाप दूर होंगे और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। तुम्हारे नाम की ही इतनी महान महिमा है, तुम आत्मग्लानि मत करो, तुम दुखी मत हो। अब भरत जी ने बोलना शुरू किया कि हे राम जी, हे भैया, मैंने राज तिलक की सब सामग्री मैं लाया हूँ, और हमारी इच्छा है कि आपको यही राजा बना दिया जाए। और आपको यदि अच्छा लगे, आपको जचे, तो आप इस कार्यक्रम को सफल बनावें, अर्थात आप राज्याभिषेक कराएं, राजा यहीं पर आप बने और फिर लौट करके चलें यदि आपको अच्छा लगे। ये सब संवाद चल रहा है। उसी समय में जासूस लोगों ने, दूतों ने समाचार दिया कि जनक जी आ रहे हैं। जनक जी सबके ससुर हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के ससुर कौन? जनक जी। जनक जी के भी जासूस चारों तरफ थे। अयोध्या में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जनक जी को तो पता था। तो जनक जी भी समय देख करके, मौका देख करके और चले हैं चित्रकूट में, राम जी से मिलने के लिए आए हैं। समाचार मिला है कि जनक जी आ रहे हैं। जनक जी पधारे हैं वहाँ। सबों का मिलना आनंद हुआ है, सब लोग बहुत आनंद हुआ है। और माता सुनैना आदि कौशल्या जी से मिली हैं। आपस में बहुत तरह का संवाद हुआ है। और रात्रि हुआ, सुनैना जी ने सीता को अपने डेरे ले गई, अपने
टेंट में ले गई। वहां जनक जी से सीता जी का बहुत संवाद हुआ, मिलनानंद हुआ, और जनक जी ने आज बहुत तारीफ किया है अपनी पुत्री का। हे पुत्री, आज तुमने दोनों कुलों को तार दिया, मायके के कुल को भी तुमने तार दिया और ससुराल के कुल को भी तुमने तार दिया। पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुझस धवल जगु कह सबको। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ कि हे पुत्री, तुमने आज दोनों कुलों को तार दिया, तुम्हारे निर्मल यश से और सारा जगत उज्जवल हो गया है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। विचार कीजिए कि भाई कन्या में ही ये शक्ति होती है कि वो दोनों कुलों को तार दे, इसका ही मतलब यहाँ समझ में आता है। और पिछले साल की कथा में भी मैंने इस पर जरा अपना विचार व्यक्त किया था कि भाई ये जो भ्रूण हत्या वगैरह जो हो रही थी पिछले 10-20 वर्षों में, अब तो शायद बंद हो रही है। ये बहुत अन्याय हो रहा था कन्याओं के प्रति, और इसके दो कारणों पर पिछले साल हमने आपने विचार किया था कि यदि कन्याओं को हम शिक्षा दें, जिस तरह से पुत्र के प्रति हम लोग ध्यान रखते हैं, उसकी शिक्षा पर हम लोग खर्च करते हैं, ध्यान देते हैं, परिश्रम करते हैं, उसी तरह से कन्याओं की शिक्षाओं में भी हम लोगों को बराबर ध्यान देना चाहिए, उनकी शिक्षा पर भी हम लोगों को खर्च करना चाहिए। और दूसरी समस्या दहेज की, दहेज प्रथा, ये दहेज प्रथा समाज में बहुत खराब प्रथा शुरू हो गई, और इससे भी हमको आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए। तो कन्याओं की शिक्षा पर हम विशेष ध्यान दें और दहेज प्रथा के खिलाफ हम खड़े हों, एकजुट हों। इस तरह से हम यहाँ शिक्षा लेते हैं कि पुत्री की भी बहुत महान महिमा होती है। अच्छा, पुत्री की महिमा का वर्णन बाकी संत महात्मा लोग सब कर रहे हैं, हम भी करते हैं कि पुत्री महान होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई पुत्र खराब होता है, कि पुत्र को जन्म दे दिया किसी माता ने, मान लीजिए, तो कोई अपराध कर दिया, ऐसा भी नहीं समझिए। ऐसा भी नहीं समझना है आपको। पुत्रियों की महान महिमा का खूब हम तारीफ कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं जगह जगह, लेकिन पुत्र होना कोई खराब बात है, ऐसी बात भी मत, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम, ऐसा मत समझिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा। तब पुत्र पुत्री को बराबर हम लोगों को दृष्टि से देखना चाहिए, यही हम समझाएंगे। और आजकल समाज में बहुत गड़बड़ी हो रही है, सभी समाज में सहनशीलता खत्म हो रही है। पुत्र पुत्रियों को भी हम लोगों ने इतना पढ़ाया लिखाया, सम्मान दिया, इतना भी आगे मत बढ़ाओ अपने पुत्र पुत्रियों को कि हमको आपको बेवकूफ ही समझने लगे। यानी ऐसी संस्कार दो, ऐसी शिक्षा दो। आपने तो अपना तन मन धन लगा करके, अपना पेट काट करके अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, और पढ़ लिख करके वो होशियार बन गया, तो क्या हुआ कि आप ही को बुड़बक समझने लगा। ऐसा भी देखने में आ रहा है। तो ऐसे संस्कार दो जिससे कि आपके पुत्र पुत्री आपको बेवकूफ नहीं समझे, बुड़बक नहीं समझे, अज्ञानी नहीं समझे। ऐसे अच्छे संस्कार भी दो, और पुत्र पुत्रियों को बराबर समझो। ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ पुत्र का कोई वैल्यू कम हो गया, ऐसा बात नहीं है, लेकिन दहेज प्रथा के खिलाफ में मेरे को बहुत कुछ कहना है। दहेज के खिलाफ में आप लोग जरूर जागरूक हों। और इस तरह से बहुत अच्छा संवाद हुआ है जनक जी का माता सीता से कि तुमने दोनों कुलों को तार दिया। अच्छा, इस तरह से अब विचार सब लोग कर रहे हैं। अब जनक जी आ गए, सुनैना जी आ गई, वे लोग भी विचार कर रहे हैं, मीटिंग सीटिंग हो रहा है चारों तरफ कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे राम जी को वापस ले जाया जाए, कैसे राम जी को राजा बना दिया जाए। सब लोग विचार हो रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ प्रस्ताव दे रहा है। अंत में निर्णय हो गया कि अब राम जी पर ही निर्णय छोड़ दो कि वो राज्याभिषेक कराएंगे कि नहीं कराएंगे, लौट के अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अरे भैया, सारा निर्णय अब राम जी पर ही छोड़ दो, जो चाहेंगे राम जी वही होगा, है।
और सब डिसीजन, सब निर्णय छोड़ दिया गया राम जी पर। अब राम जी कहना शुरू किए। राम जी देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। हे भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले हो और प्रेम में बहुत प्रवीण हो। ये राम जी कह रहे हैं भरत जी से। और सो तुम करहु करावहु मोहु, बात धरणी कुल बालक तो राम जी समझा रहे हैं भरत जी को, हे भरत तुम वही करो और मुझसे भी वही करवाओ, जिससे कि सूर्य कुल की रक्षा हो, हमारे कुल खानदान की इज्जत बचे। हाँ देखो, विचार तो करो कि हमारे महान पिता अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने प्राणों को त्याग दिया। हाँ, अपने वचन की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए और तुम मुझसे कहते हो कि वापस चलो। मैं वापस चलूंगा तो पिता के वचन का क्या होगा? सोचो तुम किस कुल खानदान के बालक हो, किस खानदान के तुम आदमी हो। हमारा खानदान ऐसा महान है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम ऐसे कुल के तुम उत्तराधिकारी हो और तुम मुझसे कह रहे हो कि वापस चलो, पिता के वचन का क्या होगा? तो भरत जी समझ गए कि राम जी क्या चाहते हैं, प्रभु क्या चाहते हैं। भरत जी समझ गए और लोग भी समझ गए। अब बोल रहे हैं भरत जी, ठीक है, आप जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। आप मेरी 3 शर्तों को सुन लीजिए, मेरी 3 बातों को समझ लीजिए। पहली शर्त मेरी ये है कि आप मुझको 14 वर्ष के लिए कोई अवलंबन दीजिए, कोई सहारा दीजिए, जिससे कि मैं अपने प्राणों की रक्षा कर सकूंगा। शर्त नंबर 1। और दूसरी शर्त ये मेरी है कि मैं राज्याभिषेक की समस्त सामग्री लेकर के आया था, सब तीर्थों का जल लेकर के आया था। अब उन सामग्रियों का मैं क्या करूं, इसके लिए कुछ आदेश करें। और तीसरी शर्त मेरी ये है कि हम सब अयोध्यावासी जो है 5-7 दिन चित्रकूट का भ्रमण करना चाहते हैं। यदि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम लोग चित्रकूट भ्रमण करावें। इस तरह से 3 बातें और भरत जी ने राम जी के समक्ष रखी है। सो अवलंब देव मोहि दे, अवधि पार पाओ जैसे। तो 3 शर्त भगवान के समक्ष रखा है भरत जी ने। तो पहला तो ये हुआ कि अत्रि मुनि के परामर्श से, सलाह से, वहां एक कुआं था चित्रकूट में और राज्याभिषेक की समस्त सामग्री को उस कुएं में डाल दिया गया, तीर्थों का जल डाल दिया गया। उस कुएं का नाम हो गया भरत कूप। जो लोग चित्रकूट गए होंगे, हम भी गए थे 1 साल पहले, उस भरत कूप में हम लोगों ने बहुत देर तक स्नान किया और उस आनंद को मैं अभी तक महसूस कर पा रहा हूँ। हाँ, जो लोग गए होंगे चित्रकूट या जो जाएंगे, उस भरत कूप में जरूर स्नान करके आइएगा। अभी भी वो कूप है, नाम है भरत कूप। और 5-7 दिन भरत जी आदि चित्रकूट का भ्रमण किया है, जो देखने लायक जगह है। चित्रकूट में सब लोगों ने देखा है और अब विदाई की बेला
विदाई की बेला हो रही है, वातावरण बहुत प्रेममय, बहुत भावुक हो रहा है। और अब भगवान सोच रहे हैं कि मैं क्या दूं। गुरु वशिष्ठ जी लोग हैं, संत महात्मा लोग हैं, संतों के सामने खड़ाऊं देने में बहुत संकोच भी खा रहे हैं। खड़ाऊं तो अब बहुत संकोच खाते हुए भगवान ने अपनी खड़ाऊं और भरत जी को दिया। प्रभु करी कृपा पावरी दिन्नी, सादर भरत प्रभु करी कृपा पावरी दिन्नी, सादर भरत शीस धरी लिन्नी। भरत जी ने अपने सर पर बाइज्जत और राम जी के खड़ाओं को रखा है। भाई श्री राम जय राम अब आइए, हमारे आयोजक वो लोग जो हैं रोज हमको आपको चाय बिस्कुट का नाश्ता करवा रहे हैं। जाड़े का महीना है, पूस का महीना है। रात्रि राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम। जिस प्रकार बेटी विदा होती है, माँ से गले मिलने की चेष्टा करती है, उसी प्रकार हमारे भरत जी जो हैं वो विदा तो हो रहे हैं, लेकिन बार बार राम जी से गला मिलना चाहते हैं। और अब आइए 5 मिनट का इंटरवल, चाय बिस्कुट का आनंद। हरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आया निकलना पड़ेगा, हरे निकलना पड़ेगा, हरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। घर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा। हरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आया का घर का निकलना पड़ेगा, आए का घर का निकलना पड़ेगा। काया का घर एक दिन खाली करना पड़ेगा, इस घर से एक दिन निकलना पड़ेगा। भाड़े के घर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले, इसका किराया भरना पड़ेगा। हरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आया का घर का निकलना पड़ेगा, भाड़े का घर का निकलना पड़ेगा।
मानत न होगी, चले निगर कुछ अमानत न होगी, होकर के कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आया का घर खाली करना पड़ेगा, भाड़े का घर खाली करना पड़ेगा। देखिए कहीं पर भी हम और आप जाते हैं तो बहुत बहुत दिनों से उसकी तैयारी करते हैं, कपड़े सजा लो, रुपया ले लो रे, सब कोई सामग्री छूटे नहीं। 5 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, 5 दिन के लिए बंबई जा रहे हैं, उस अंतिम यात्रा की भी तैयारी करते हैं क्या? इस यात्रा से लौट करके फिर कभी नहीं आना है। यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हाकिम तो तब क्या कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आया का घर का निकलना पड़ेगा, भाड़े का घर का निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। गीतानंद जब फिरेगा तू रोता, लाख 84 में खाएगा गोता, फिर जन्मना व मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, माया का घर निकलना पड़ेगा, भाड़े का घर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन निकलना पड़ेगा। इस प्रकार अयोध्यावासी लोग सब विदा हुए हैं। भरत जी अपने भैया की खड़ाऊ अपने मस्तक पर ससम्मान उन्होंने धारण किया है और फिर वो खड़ाऊ लेकर के और गए हैं। मानो वो खड़ाऊ जो है प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए पहरेदार हो, ये भाव से सब लोग लौट करके गए हैं। सबने एक दूसरे को यथा योग्य प्रणाम किया है। राम जी ने माता कैकेयी को ससम्मान सबसे पहले उनकी पालकी पर बिठाया है और सबको फिर विदा किया है। इस प्रकार सब लोग विदा हुए हैं और राम जी बहुत होम सिक फील कर रहे हैं। राम जी को लग रहा है, राम जी के मन में बहुत उन लोगों की याद आ रही है। अब यही सब लोग जो गए हैं, अयोध्यावासी गए हैं, राम जी बहुत उदास मन से, भरे हुए मन से और सबको उन्होंने विदा किया है। और राम जी ने भरत जी की भूरी भूरी प्रशंसा किया है, लक्ष्मण जी और सीता जी के समक्ष किया है। और अब देवता लोग भी आसमान से उतर करके आए हैं, राम जी से मिलने के लिए आए हैं। अपनी व्यथा बताई है, अपना कष्ट बताया है देवताओं ने कि राक्षस लोग हम लोगों को इस तरह से तंग करते हैं, इस तरह से कष्ट देते हैं। और भगवान ने उन लोगों को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे कष्टों को दूर करूंगा, मैं राक्षसों का संहार करूंगा। देवतागण प्रसन्न होकर के अपने अपने लोक को गए हैं। और उधर भरत जी अयोध्या पहुंच करके और चरण पादुका को सिंहासन पर, राज सिंहासन पर विराजमान किया। कभी भी राज सिंहासन पर भरत जी खुद नहीं बैठे हैं। चरण पादुका को राज सिंहासन पर स्थापित किया, विराजित किया और नंदीग्राम नामक स्थान में भरत जी ने निवास किया 14 वर्षों तक। नंदीग्राम जो है अयोध्या से करीब करीब 15 किलोमीटर दूर कोई गांव है। हम लोग गए, देख के आए 7-8 वर्ष पहले। नंदीग्राम में पर्णकुटी बना करके, घास की कुटिया बना करके और साधु संतों से भी ज्यादा कठिन और ऋषि मुनियों से भी ज्यादा कठिन जीवन भरत जी ने बिताया है। और देखिए अयोध्या कांड के अंत में तुलसीदास जी ने सोठा में भरत जी के महान महिमा को
इस प्रकार कहा, तुलसी जो सादर सुनहि भरत चरित करिनी, अवसि होई भव रस बिरती, सिया राम पद प्रेम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो कोई भी भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। भरत जी की महान महिमा को गा करके और तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या कांड को यहाँ समाप्त किया है। कल की कथा में हम और आप अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। अरण्य कांड में मुख्य रूप से दो कथाएं आएंगी। एक है श्री राम जी का लक्ष्मण जी से जो संवाद हुआ है, जो रामचरितमानस में राम गीता के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, और दूसरा प्रसंग आएगा माता सबरी से मिलनानंद हुआ है प्रभु श्री राम जी का, और माता सबरी को निमित्त बना करके और राम जी ने नवधा भक्ति का अनमोल अद्भुत ज्ञान दिया है हम सब मनुष्यों को। उस पर हम लोग विचार करते हुए कल श्रवण करेंगे। तो आज की कथा को यहाँ हम और आप विराम देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय आइए एक भजन हम लोग गाते हैं और इस बीच में आरती का तैयारी करें। दादी महिमा मंडल। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम
हमारे आदिवासी भाई बहन लोग कल आएंगे और राम जी का स्वागत करेंगे। हाँ, बड़ा विशेष दृश्य रहेगा आदिवासी वेशभूषा में। बहुत सारे भाई बहन आएंगे और राम लक्ष्मण जानकी जी का स्वागत करेंगे। आप लोग भी कृपया सब आइएगा, भगवान का स्वागत करना है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा